जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए, हमने एनटीपीसी का एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस है। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। और ये स्पेशल है एनटीपीसी मैथ स्पेशल। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें देखें हम 2024 में जो पूछे हुए, यानी पिछले साल में जो भी प्रश्न पूछे हुए थे, यानी सभी शिफ्ट के प्रश्न हैं और ये चैप्टर वाइज होंगे। ये इसका पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 यानी कि ये 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, उसे जाके आप जो उन पार्टों को जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है। अच्छा, इसकी 2 वीडियो मिलेंगी आपको डेली, क्योंकि जल्दी से सिलेबस खत्म कराना है। इस वाली सीरीज में 1000 प्रश्न कराऊंगा मैं। टोटल 1000 प्रश्न है जो 2024 में पूछे हुए हैं। तो डेली 2 वीडियो मिलेंगी, ठीक है। एक वीडियो रात के 7 बजे 7 PM पे और दूसरी वीडियो सुबह 11 AM पर, राइट। इसी के साथ साथ 2 सेशन और चला रखे हैं मैंने। आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं, जिसमें मैं 10 चैप्टर कवर करा चुका हूं, 10, और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके उन सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। क्यों? कि उसी बुक से ये 2024 में सारे के सारे पूछे क्वेश्चन है। यकीन ना हो तो मेरे कहने पे प्रॉफिट और लॉस देख लेना और डिस्काउंट देख लेना, फिर जज कर लेना कि जो सवाल उस बुक में वही सवाल 2024 में पूछे और वही सवाल 2025 में पूछे जाएंगे। अच्छा, उसमें क्या चल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और क्या चल रहा है? ट्रेन चल रहा है। 2 ये चैप्टर चल रहे। इसकी वीडियो रात के 8 PM पे मिलेगी और इसकी वीडियो कितने मिलेगी? ट्रेन की 2 बजे, दोपहर के 2 बजे। तो ये कितने सेशन हो गए? 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन। यानी अगर आप लगातार मेरे साथ 20 से 25 दिन अगर ये चारों सेशन कवर कर लेते हैं, यानी कि जो चैप्टर हो चुके हैं वो और मैं आगे जो पढ़ाऊंगा उनको अगर कर जाते हैं, तो आपका एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटा। इस बात की मैं पूरी गारंटी दूंगा। चलिए सर, देखिए ये कुछ कमेंट है आप सभी बच्चों का। इस बुक पे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, तो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। नाइस क्लास, वन डे बिकम चैनल ग्रोइंग ग्रोथ, ठीक है। ऐसे ही सर चैप्टर वाइज लेटेस्ट क्वेश्चन। नाइस सर, ये सब थोड़ा सा जल्दी सिलेबस। थैंक यू सर, ठीक है। इस तरह के कमेंट मिल रहे हैं। मैं समय मेरे पास काम है, केवल मैं आपको दिखाने। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप भी ऐसा प्यारा सा कमेंट लिखिए। देखिए इतना सारा प्यार मिल रहा है इस बुक के लिए, ठीक है। इतना सारा प्यार, ये सारे कमेंट हैं और सभी वीडियो पर है, ये देख सकते हैं। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। अब एक बच्चा कहेगा सर क्या एक ही चैप्टर में प्यार मिल रहा है? नहीं बेटा, देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये समय दूरी है, ये समय दूरी है, ये समय दूरी है, ये डिस्काउंट है, ये नल टंकी है, और क्या है। ये इतना सारा प्यार ऐसे थोड़ी मिल रहा है, कुछ तो बात होगी तभी तो मिल रहा है। लेकिन ये प्यार आप भी, अपना प्यार आप भी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर साझा कीजिए। और आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं। चलिए सर, देखिए पढ़िए सर। मैंने लास्ट सेशन यहाँ खत्म किया था और मैंने ये बताया था कि यहाँ से आपको एक कंसेप्ट मिलेगा। अच्छा, ये सवाल डिस्काउंट का है, लेकिन इसमें मिक्स लेके आया हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। ठीक है सर, पढ़िए। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 49% और 75% की 2 क्रमिक छूट देकर 953.7 रुपए में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट न दी जाती तो वह 10% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल पूछा हुआ, इसी तरह का ये सवाल पूछा हुआ। तो इस तरह का सवाल आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। एक बात बताओ, डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है? एसपी। तो ये छूट देने के बाद तो ये एसपी है, ये बता दो। छूट देने के बाद क्या ये एसपी है? तो देखिए अगर ये एमपी में एक्स मानू, क्या मानू? एक्स। ठीक है, अगर एक्स मेरा एमपी है, डिस्काउंट के बाद छूट मिलती है। अगर 100 पर मेरा अगर 49 का डिस्काउंट है तो कितने बेचेगा? 51% में। जल्दी से बताओ कितने बेचेगा? 51% में। 51% में। इसी तरह से अगर 100 मेरा है, इस पर 75% की छूट पे कितने बेचेगा? 25% में। तो ये क्या है? एसपी तो है। अरे ये क्या है? एसपी तो है। तो सीधा सा मतलब इस एक्स का अगर मैं 51% करूं तो 51/100, तो ये क्या? एसपी है। जबकि एक छूट नहीं दे रहा, 2 छूट दे रहा है। तो इस बार कितने? 75% की छूट, तो बेचेगा कितने में? 25 में। तो कितना जाएगा? 25/100।
ये क्या सर जी मेरी, ये बताओ जल्दी, ये एसपी है कि नहीं? मैं हमेशा बताता हूँ डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है? एसपी। ये एसपी, जबकि सवाल में एसपी कितना दे रखा है? ये 953.7, 953.7। अब सर काटिए, देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो आ जाएगी, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 25 काटे, 25 चौका 100, ठीक है, और कुछ कटेगा, इस 3 से काटिए, चलिए 17 से काटिए, 17 × 51, ठीक है, 17 × 5 = 85, यानी 5 बार कितना बचा? ये 10, 17 में छिक्का 102, कितना बचेगा? 1, 17 एकम 17, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, कितना बचा? 2, 3 8 24 और 3 7 21, कितना बचा? 187। नीचे क्या बचा? 4। x बराबर ये 40 × 187। तो इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे रहने दीजिए। क्यों? ये आपकी मर्जी कर लेना, इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे रहने दीजिए। ये क्या आ गया? एमपी आ गया, लेकिन ये कह रहा है यदि उसके द्वारा कोई छूट ना दी जाती तो 10% का लाभ अर्जित करता। इसका सीधा सा मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें अब भी ये लाभ इनबिल्ट है। अब भी क्या है? लाभ। तो देखिए 10% का लाभ, 10% वैल्यू क्या है? 1/10। तो प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू क्या मानता हूं? सीपी। 10 पर 1 का लाभ कितने बेचेगा? 11 में। तो ये जो 11 में बेच रहा है ये इसी पे तो बेचेगा, इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगी। जल्दी से बता दो, देखिए ये इसके बराबर हो जाएगी। तो 11 से काटिए, तो 11 से कितनी बार? 17 बार। ये कितनी बार कट जाएगा? 17 बार। क्यों? 11 कम 11, 11 77, और ये कितना? 17 चौका 68। तो कितना हो जाएगा? 17 चौका 68, यानी कि 680 गुना। कितने गुना? 680 गुना। कितने गुना? 680 गुना। नहीं है समझ? चलो, इसका मतलब ये चीजें मुझे कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। बेटा देखो एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, इसे कैलकुलेट करके फिर भी तो इसके बराबर रखोगे इसके। तो मैं ये सोचू ये कैलकुलेशन करके ही है, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे इजी बजानी है। 11 से काटी पहले इसको, क्योंकि ये कट रहा है, तो कितनी बार? 17 बार। 17 चौको 68, कितनी बार कटा? 680 बार। तो ये कितने गुना? 680 गुना। जब ये 680 गुना है, ये भी 680 गुना, कितना जाएगा? 6800। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 6800। क्रय मूल्य कितना होगा? 6800। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताइए सर, मजा आया कि नहीं इस सवाल में? बिल्कुल आया होगा। क्या ऐसा कंसेप्ट मिल सकता है आपको? नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, वही घिसे पिटे पुराने तरीके होंगे, ये एक यूनिक कंसेप्ट है। चलिए आ जाइए। नहीं समझ में आया तो इस प्रश्न को ये देखिए यहाँ पे और अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसा प्रश्न मैंने रेलवे में भी कराया, रेलवे बुक में भी कराया, सरकी में। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु का उसके अंकित मूल्य पर 84%, तो 100 में से 84% का क्या दे रहा है? डिस्काउंट। बेचे कितने में? 16 में। 44% का डिस्काउंट, तो कितने बेचेगा? 56 में। कितने बेचेगा? 56 में। 2 क्रमिक छूट देकर 940.8 में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट ना दी जाती तो वह 25% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य सेम प्रश्न है पिछले वाली सवाल की तरह। ये मानू अंकित मूल्य क्या है? x है। क्या मानू? x है, x। तो इस पर 84% की छूट, बेचेगा कितने में? 16 में। तो 16/100। फिर एक और छूट दी जाती कितने की? 44% की, तो बेचेगा कितने में? 56 में। कितने में? 56 में। कैसे? अब एक बच्चा कहेगा कैसे लिख दिया? अबे 100 में से अगर 44 का डिस्काउंट है तो बेचेगा कितने में? 56। क्यों? कि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है? एसपी। ये छोटा सा पॉइंट अपने दिमाग में सेट कर ले। डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है? एसपी। तो ये क्या है? एसपी बराबर ये एसपी है। जबकि सवाल में जो एसपी दे रखा है कितना होगा? 940.8। कितना होगा? 940.8। अब सर काटिए, देखिए सर पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 बढ़ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, और काटे सर। ठीक है, 4 से काटिए, 4 चौक 16 और 4 से कितनी बार? 25 बार। राइट। और इसे 4 से पहले ये काटिए, 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। फिर 4 से काटिए, 4 से कितनी बार? 14 बार। और फिर
4 से कितनी बार 14 बार, ठीक है। ये कट गया, पहले 4 से कटे, 4 पंजे 20, कितना बचा 4 8 32, कितना बचा 3 4 8 32, फिर 14 से कट जाएगा, 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 14 दूनी 28, फिर 42 बार। यानी कि यहां से ये बचा, तो देखिए x बट्टे में ये मेरा यहाँ कितना बचा 25 इंटू ये, तो 25 इंटू ये बराबर ये कितना है 42। एक्स बार कितना आ जाएगा 42 इंटू 25 इंटू 10। मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप 100 है तो कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई मत कीजिए क्योंकि ये क्या है एमपी, जबकि सवाल में दे रखा है कि 25% का लाभ अर्जित करता है, तो इसमें 25% का लाभ इनबिल्ट है। जब कोई छूट नहीं देता है तो इसमें 25% का लाभ क्या इनबिल्ट है। देखिए 25% की वैल्यू क्या है, गौर से देखिए 25% की वैल्यू क्या है 1/4। तो प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू को लाभ हो रहा है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। 4 पर 1 का लाभ कितने बेचेगा 5 में, जबकि ये इसे इतने में बेचेगा, तो 5 से काटे 55 25, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 50, देखिए 0 आ जाएगा और 5 दूनी 10, 1 5 चौक 20 कितना 21, तो ये कितने गुना 2100 गुना, कितने गुना 2100 गुना। जब ये 2100 गुना है तो ये भी 2100 गुना हो जाएगी, कितना जाएगा 21 चौका 84, तो कहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है सर, करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर 32वां सवाल पढ़िए सर, जल्दी से पढ़िए। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, अगर उसने उसे 20% कम में खरीदा होता और इसे 10.5 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं इसमें ये प्रश्न पूछा जाता हो, इसीलिए इसमें इंपोर्टेंट लगा लेना। 1000% गारंटी इस तरह के प्रश्न पाने पे, और ऐसा प्रश्न मैंने बुक में भी कराया है जो पिछले साल पूछा गया था, जैसे 21 हो गया 22 हो गया 18 हो गया 19 हो गया, इसलिए वो बुक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है एग्जाम के हिसाब से। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, ये देखिए, जब कभी भी आपको इस तरह से मिले इतने % का लाभ होता है, अगर इतने % कम में खरीदा होता तो 10.5 रुपए 10.5 रुपए कम में बेचा होता। यहाँ कम या अधिक की लाइन आएगी, यहाँ क्या आएगी कम या अधिक की लाइन आएगी, इस बात को नोट कर ले, ठीक है। देखिए अगर मैं सीपी 100 मानू, क्या माना 100, ये मेरा क्या है सीपी है, इस पर पहले देखो 25% के लाभ पर बेचा जाता है, अगर इसके 25% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, तो कितने बेचा 100 पर 25 का लाभ कितने बेचा 125 में बेच रहा, तो ये क्या है एसपी, ये क्या है एसपी। अब आ जाओ, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, अगर इसने इसे 20% कम में खरीदा होता तो 100 पर 20% कम में खरीदा होता तो ये क्या है सीपी, ये कितना जाएगा 80, कितना जाएगा 80, 100 पर 20 में कम में खरीदा कितना हो जाएगा 80, राइट सर। तो 10.5 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। अगर ये चीज एसपी है क्या सीपी है, तो ये मतलब 30% का लाभ होगा, वो किस पे होगा क्रय मूल्य पर, किस पे होगा क्रय मूल्य पर। इसका मतलब इस पर 30% का लाभ, दोबारा से देखिए, इस पर 30% का लाभ यानी कितने बेचेगा 130/100 में, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 13 8 104, कितना 104 रुपए, यानी कि पहले 125 था, अब कितने बेच रहा है 104 में। कितने कम में बेच रहा है 21 कम में बेच रहा है, कितने कम में 21 कम में, जबकि सवाल में कितना बेच रहा है 10.5 रुपए कम में बेच रहा है। तो ये इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी कितना 10.5, 21 से काटिए 21 पंजे 105, यानी कि 0.5 बार जाएगा, यानी कि ये कितने गुना हो जाएगा 0.5 गुना हो जाएगा। जब ये 0.5 गुना है तो सीपी ये था, तो ये भी 0.5 गुना हो जाएगा, कितना जाएगा 50, कितना जाएगा 50। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है सर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन सवाल ये तो पूछ लेता है, लेकिन जब और पूछता है इस सवाल में क्या करता है, ये बता दो कि कितने में बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य बता दो, विक्रय मूल्य यानी कि मूल्य विक्रय मूल्य बता दीजिए। तो सीपी कितना है 50, जबकि 25% के लाभ पर बेचा जाता तो मूल्य विक्रय मूल्य हो जाएगा
इस पर 25% का लाभ, तो 125/100 कर दूं, ये क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। सवाल में ये भी पूछता है, मैंने बुक में कराया, मुझे भली बात ही पता है, मैंने कराया तो मुझे याद है, और जो बच्चे देखते हैं उन्हें भी पता है। इससे काटे कि नहीं बात, 2 बार, ठीक है, 2 से काटे, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कितने बेचेगा, 25% के लाभ पे कितने, 62.5 रुपए। तो ये बन जाता मूल। लेकिन सवाल यहां तक नहीं रुकता है, ये तो दूसरा सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल क्या बनता है कि ये बताओ क्रय मूल्य, तो ये हो गया। इस सवाल में ये और कह देगा कि मान के चलिए कि 10% का लाभ पाने के लिए, अगली लाइन ऐड कर रहा हूं जो एग्जामिनर का फेवरेट बन जाता है, 10% का लाभ पाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये देखा होगा, जो बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं उन्हें पता होगा। तो एक बात बताओ, सीपी कितना है, 50, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा, 110 में, तो इसका डायरेक्ट में 110/100 कर दूं, ये क्या जाएगा, एसपी, यानी कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा, 1 जोड़ से 1 जोड़, 1 जोड़ से 1 जोड़, कितने में बेचेगा, 55 रुपए। तो कितने में बेचेगा, 55 रुपए में। ये हो गया सब तीसरा सवाल। बताइए सर, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट सभी को लिखना है। चलिए, एक मेरी साइड से, आपकी मर्जी कितने भी लो। पढ़िए सब, देखिए मैंने ये बताया था कि बेईमान दुकानदार वाला एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए। उस बुक में भी बहुत सारे प्रश्न कराए मैंने, अच्छे अच्छे लेवल की, ठीक है। यहाँ लेवल सही दे रखा है, वहां और अपर लेवल कराया है, तो हो सकता है ये ना चीज वो मिल जाए, ठीक है। देखिए पढ़िए, एक बेईमान दुकानदार ने दावा किया कि उसने एक ग्राहक को 23 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा, जबकि उसे वह 25 रुपए प्रति किलोग्राम के पड़ी थी। हालांकि गलत तौल का उपयोग करके उसने 1 किलोग्राम के बदले 600 ग्राम का दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का प्रश्न आता है ना, तो बच्चा पढ़ता ही रह जाता और सवाल छोड़ के चला जाता। लेकिन मैं आपको कभी बताऊं, आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा, यही तो करेगा यार। अरे ये बताओ, या तो खरीदेगा या बेचेगा, उसी पर तो चलोगे। पढ़ो सवाल। 23 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेचता है, यानी कि ये 23 रुपए बेचता है, लेकिन उसे जो पड़ी वो कितनी की पड़ी, 25 की। इसका मतलब 25 में खरीदी और 23 में बेच रहा है। वो ये दिखा रहा है आपको, वो आपको शो कर रहा है तो मैं देखो सर 25 में खरीद के लाया था, लेकिन आपको 23 में दे रहा हूं। आप भी बड़े खुश, लेकिन वो भी बहुत चालाक है। वो क्या करता है, हालांकि गलत तौल का उपयोग करके उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दिया, 600 ग्राम। इसे 1 किलोग्राम बेचना चाहिए था, यानी 1000 ग्राम, लेकिन वो आपको कितना दे रहा है, 600 ग्राम। कितना दे रहा है, 600 ग्राम। ये बताओ, ये अच्छे समझ में आई कि नहीं आई। ये कितना दे रहा है, 600 ग्राम। बेवकूफ बना रहा था यहाँ पे, लेकिन वो 1 किलोग्राम बेचना चाहिए था, लेकिन बेच कितना रहा है, 600 ग्राम। ये छोटा सा कंसेप्ट यहां से बन जाता है इन सवालों को खत्म करने का। आपको केवल और केवल एक ही कंसेप्ट याद रखना है, जब सवाल इस तरह का बने तो या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा। राइट सर। चलिए अब काटे सब। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर से वैल्यू इधर कट जाती है, कितना 25 का 150, और ये कितना हो जाएगा 230। 150 में खरीदी, 230 में बेची, तो ये बताओ कितने का लाभ हुआ, 80 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, कितने का 150 100। सर काटिए सर, 25 का 150 और 25 चौका 100, 2 दूनी 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 160/3%। और काटे सर, 3 से काटे 5 15 और 3 3 9 1/3%, यानी कि 53 सही 1/3% का लाभ होगा। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एकदम मजेदार सवाल है, एग्जाम में जब आ जाएगा ना, क्या इससे शॉर्ट तरीका आपको मिल सकता है, ये बता दो। अरे मिल सकता है क्या, कभी नहीं मिलेगा, इस बात में पूरी गारंटी लेता हूं। ठीक है सर। चलिए आवाज सही आ रही है, देखते रहना। चलिए
देखिए हाँ ये भी सवाल आ गया, जबकि मैं इस तरह का प्रश्न आपको पीछे करा के आ चुका हूं, 2 प्रश्न कराए मैंने। पढ़िए सर इस सवाल को जल्दी से पढ़िए। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा ढोंग करता, ढोंग कर रहा है, ये ढोंगी बाबा है। ठीक है, ढोंगी बाबा हमारी तरह, राइट, हालांकि आपकी तरह नहीं, हमारी तरह, हम ढोंगी बाबा है, आप बड़े प्यारे बच्चे। वह एक गलत तौल का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा था, यानी कि गलत वजन का प्रयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा था, लेकिन वास्तव में वह कम तौल करता है। इस गलत तौल का उपयोग करके वह एक दुकानदार 23% का लाभ प्राप्त करता है। तो वास्तविक तौल का माप ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्चुअल में वो कितनी तौल कर रहा है। क्या मैं इस प्रश्न को करा के नहीं आया? जो बच्चे पीछे जुड़ चुके हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या मैं पीछे करा के आया हूं? कराया 2 सवाल बिल्कुल करा के आया। ये लाभ जो पा रहा है वो कितने का पा रहा है? 23% का। तो देखिए अगर 100 पर 23 का लाभ पा रहा है तो कितने बेच रहा है? 123 में। यानी कि ये दिखा रहा है कि मैं 123 में बेच रहा हूं, लेकिन सवाल में कितना है? 984। और 123 नहीं हो, कितना? 984। तो इससे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 8 या 24, यानी 8 का देखिए तो कितना? 8 गुना। तो ये कितने गुना? 8 गुना। जब ये 8 गुना है तो ये भी 8 गुना, 800। एक्चुअल में वो जो वास्तविक तौल जो दे रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो केवल और केवल 800 ग्राम दे रहा है, केवल और केवल 800 ग्राम दे रहा है। क्या आज से पहले आपने ऐसे तरीके देखे? जल्दी से बताइए, देखे हाँ या नहीं? जल्दी से बताइए। कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से भटक रहे हैं, ठीक है, उनको भी हमको देखना है। चलिए सर 35वां प्रश्न, फिर बेईमानी। कुछ बेईमान लोग यहाँ भी भटक रहे हैं और बेईमान लोग इधर से उधर मिलते भी रहेंगे, राइट सर? चलिए पढ़िए सवाल को। एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। तो 100 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम का प्रयोग करता है? अभी तक क्या था कि हम 1000 ग्राम की बात करते थे, लेकिन ये कह रहा है 100 ग्राम की जगह वो कितने ग्राम का प्रयोग करेगा। एक बात बताओ, लाभ कितने का कमा रहा है? 25% का। 25% का 25% वैल्यू का 1/4। तो 4 पर 1 का लाभ कितने बेचेगा? 5 में। तो सर जी 4 से कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। 4 से कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। यानी कि ये इतना दे रहा है, जबकि सवाल कह रहा है कि 100 ग्राम, 1000 नहीं है, 100 ग्राम। तो ये 5 जो है इस 100 की वैल्यू है। 5 से काटे कितनी बार? 20 बार। कितनी बार जाता है? 20 बार। जितनी बार जाता है उतनी गुना हो जाता है, 20 गुना। तो जब 20 गुना है तो ये भी 20 गुना कितना आएगा? यानी कि अब वो कितना दे रहा है? 80 ग्राम दे रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितने ग्राम दे रहा है? 80 ग्राम वो दे रहा है आपको। बताइए मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हंसिए मत, पढ़ो इस सवाल को। ये भी बेईमान है। अब बेईमान हम भी बेईमान और तुम भी बेईमान, कुछ बेईमान तुम्हारे आसपास भी होंगे। पढ़िए। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, यानी कि क्या करता है? ढोंग करता है। हालांकि वह एक गलत तौल का उपयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में कम तौल करता है। वो ऐसे दिखाता है कि इस पर 200 ग्राम है, लेकिन एक्चुअल में वो वास्तव में कम तौल करता है। इस गलत तौल का उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो तब उसके द्वारा प्रयोग की गई वास्तविक तौल ज्ञात कीजिए। यानी कि 200 ग्राम दिखा रहा है, इसका मतलब ये कि ये बताओ एक्चुअल में तौल कितनी दे रहा है वो आपको। देखिए लाभ कितना कमा रहा है? 25% का। 25% वैल्यू क्या होती है? 1/4। कैसे? 25% परसेंट नीचे आ जाए 100। 25 से कम 25 है, 25 चौका 100 कितना है? 1/4। तो 4 पर 1 का लाभ कितने बेचेगा? 5 में। तो सर जी 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, लेकिन 5 में नहीं बेच रहा। एक्चुअल में है कितना? 200। तो 5 नहीं वो कितना है? 200। 5 से काटे कितनी बार? 40 बार। तो जितनी बार जाता उतनी गुना, 40 गुना। जब ये 40 गुना है, एक्चुअल में ये भी 40 गुना होना चाहिए। कितना? 4 चौक 16। तो वह कितने ग्राम का प्रयोग करता है? 160 ग्राम। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए सर, आज से पहले आपको बेईमानी वाले सवालों से और बेईमानों से डर लगता होगा,
लेकिन ना तो आपको सवाल से डरने की जरूरत है और ना ही बेईमान लोगों से डरने की जरूरत है। ठीक है, चलें सर। अब बेईमानी वाला कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। चलिए 37वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से। ये भी बढ़िया सवाल है, छोटा सा सवाल है। एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के लागत मूल्य पर बेचता है। सभी वस्तुओं का लागत मूल्य विक्रय मूल्य के समान है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 320 वस्तुओं का एसपी लागत मूल्य 400 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी कि सीपी के क्या बराबर, यानी कॉस्ट प्राइस के क्या बराबर। ये मैं करा चुका हूं और ये भी आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लिए, 1000% गारंटी ले सकता हूं इस तरह का प्रश्न आना। संख्या चेंज हो सकती है, संख्या चेंज हो सकते हैं। काटिए 1 0 से 1 0, 8 से काटिए 8 चौक 32 और 2 40, तो 4 इंटू एस पी बराबर 5 इंटू सीपी। मैंने ये बताया था कि जब कभी इस तरह की सीरीज आपको देखने को मिले तो देखिए सीपी के सामने की वैल्यू सीपी की और एसपी के सामने की वैल्यू एसपी की। तो सीपी रेशियो एसपी की बात करूं तो सीपी कितना है 4, एसपी कितना है 5। तो 4 में खरीदी 5 में बेची, कितने का लाभ 1 का लाभ, 1 का लाभ, 1 का लाभ कितने पर 4 पर, क्योंकि सीपी पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंटेज ये तो होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, राइट। इस 4 से काटी कितनी बार 25 बार, कितना 25% का लाभ अर्जित करता है। तो करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन में बी इज द राइट, करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन में बी इज द राइट होगा। चलिए 38वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से। आज ही खत्म करना है इस सीरीज को, ठीक है, आज ही खत्म करना है। देखिए हाँ, ये सवाल मैं इस तरह का सवाल मैं पीछे करा के आ चुका हूँ, ठीक है, इस तरह का प्रश्न मैं पीछे करा के आ चुका हूँ। सबसे मुझे लगता है दूसरा तीसरा प्रश्न था, ठीक है, और ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। एक विक्रेता ने 10 टॉफियां 1 रुपए में बेची। तो जब मैंने ये क्या बताया था आपको क्वांटिटी पहले लिखनी है और प्राइस बाद में लिखना है, ये बताया था नहीं बताया था। जब कभी आपको इस तरह का कंडीशन देखने मिले कि इतने रुपए में इतनी टॉफी बेची या खरीदी, कुछ भी हो सकता है, तो ये बेची यानी कि ये एसपी की बात कर रहा है। अगर ये खरीदी तो किसकी बात करता है सीपी की, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ, उसने 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी। देखिए मैंने बताया था क्वांटिटी पहले लिखनी, 10 टॉफी, 10 टॉफी कितने में खरीदी 1 रुपए में। एक टॉफी, सबसे पहला काम आपको यहां से एक टॉफी निकालना है। एक टॉफी कितने में 1/10 रुपए में, लेकिन ये कह रहा है बेची, तो ये सर जी मेरा एसपी हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या आएगा सेलिंग प्राइस। कब, जब 20% का लाभ हुआ। एक बात बताओ कि कोई वस्तु मान के चलिए आप 200 रुपए में बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं 200 रुपए में बेच रहे हैं एसपी है, जबकि इस पर 20% का लाभ आप चाहते हैं। तो 20% का लाभ, तो 100 पर 20 का लाभ कितने बेचेगा 120 पे बेचेगा, तो ये एसपी और ये भी एसपी। इसका मतलब क्या है कि 200 जो है 120% की वैल्यू है, 200 जो है 120% की वैल्यू है। मुझे चाहिए कि नहीं की 100 की, तभी तो सीपी निकल के आता है। सीधा सा मतलब ये है कि ये किसका काम करेगा, गौर से देखना, ये एसपी है, ये क्या एसपी इंटू 20% का लाभ हुआ इस पर, ये सीपी नहीं है। अगर ये सीपी होता तो क्या करता 1/10 इंटू 120/100, अगर ये सीपी होता तो, लेकिन ये क्या एसपी। तो जब लाभ होगा तो मान के चलिए 100 पर कितने का लाभ हो रहा है 20 का, कितने बेचेगा 120%। तो ये क्या है एसपी तो है। अरे यही पॉइंट होते हैं आपको बेवकूफ बनाने के, ठीक है। तो इसका मतलब 120 नीचे आएगा कितने पर 100 पर, ठीक, कितने पर 100 पर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। गलती मत करना, जल्दबाजी नहीं करनी है सवाल को करने में। सवाल अच्छे से पढ़िए और अच्छे से देखिए, देख क्या रखता है पूछ क्या रहा है। काटिए, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं इसी मकसद से। काटिए 20 500 और 20 छिक्का 120, 5 से काटे कितनी बार 2 बार, कितना 1/12 रुपए, 1/12 रुपए कितना 1 टॉफी। मेरे को यहाँ केवल 1 रुपया रखना है। 1 रुपये में तो ये 12 मेरा उठ के उधर आ जाएगा। 1 रुपये में कितनी टॉफी आ जाएंगे 12 टॉफी, कितनी टॉफी 12 टॉफी, कितनी टॉफी आ जाएंगी 12 टॉफी। 1 रुपये में कितनी टॉफी आ जाएंगी 12 टॉफी, राइट सर।
तो मुझसे सवाल में ये बताइए पूछा क्या है, तो उसने 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी, तो उसने 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी 12, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। लेकिन क्या आपको यहीं तक पूछेगा, नहीं, सवाल में ये कहेगा 1 रुपए की जगह नहीं, ये बताइए कि 5 रुपए में कितनी टॉफी खरीदेगा, कितने में 5 रुपए में, या 1 रुपए में कितनी खरीदा 12, तो 5 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई तो कितना होगा 5 रुपए, जब 5 का यहाँ किया तो 5 का यहाँ हो जाएगा, कितना जाएगा 60 टॉफी। तो ये भी आपसे पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ये इसका, ठीक है। चले सर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सर, पढ़िए सवाल कौन, ये भी इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए सर 39वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से, ये भी बढ़िया सवाल है। चलिए देखिए, एक खिलौने की लागत मूल्य 210 रुपये है, ऐसा कौन सा अंकित मूल्य होना चाहिए ताकि 5% की छूट देने के बाद भी 90% का लाभ हो। ये क्या लागत मूल्य यानी कि सीपी है, जबकि मैं इस तरह के 2 प्रश्न करा चुका हूं इसी सीरीज में, और मैंने क्या बताया था, ये 1000% गारंटी ले सकता है सवाल के आने की। कब इतने परसेंट की छूट देने के बाद भी इतने परसेंट का लाभ कमाता है, तो यहाँ क्या लगाते हैं, कंसेप्ट बताया था, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। कंसेप्ट क्या कहता है, सीपी से एमपी का जो रेशियो आ जाएगा, अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए पी तो मेरे दोनों में कॉमन है, यानी कि सी पहले आएगा एम बाद में, यानी सी एम। ये क्या होता है सर, सीपी क्या होता है 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज, और ये क्या होता है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज, राइट सर, 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज, 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। अब पढ़ो सर वाले 5% की छूट, तो 100 में से 5 की छूट, 100 पर कितने का प्रॉफिट 90 का, ये कितना जाएगा 95, और ये कितना जाएगा 190, ठीक है। देखिए सर इससे जब काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो 1:2 आ जाएगा, जबकि सवाल में अंकित मूल्य कितना दे रखा है ये 210, तो 1 की वैल्यू कितनी है 210 के, तो ये कितने गुना 210 गुना ही हो जाएगा, जब ये 210 गुना तो ये भी 210 गुना, कितना जाएगा 420, कितना जाएगा 420। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में बताइए सर, ये तरीका कराया नहीं कराया, ये तरीका कराया कि नहीं कराया। अब डायरेक्ट कैसे करोगे, ये चीज अगर आपको आती है तो डायरेक्ट कैसे करोगे, सीपी से एमपी का रेशियो, 5% की छूट, 100 में से 5% का डिस्काउंट कितने बचा 95 में, 90% का लाभ, तो 100 पर 90 का लाभ कितने में 190 में, तो इससे काटे कितनी बार 2 बार, खत्म सवाल। ये तो केवल मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, एक्चुअल में रियलिटी में ऐसे सवाल, ठीक है सर, एक्चुअल में रियलिटी में ऐसे सवाल। तो क्या मैं ये कंसेप्ट बार बार फॉलो करूंगा, अब मैं इसे ऐसे फॉलो नहीं करूंगा, आपको देखते नजर आना चाहिए। डायरेक्ट में ये सारी चीजें हटा के मैं डायरेक्ट यहां पर पहुंचूंगा, कैसे 5% का डिस्काउंट 95 में बेचेगा, 90% का लाभ कितने में 190 में, इससे काटी कितनी बार 1 से 2 बार, ये कितना है 210, कितने गुना 210 गुना, जब ये 210 गुना तो ये भी 210 गुना, क्या 420। अब एक बच्चा कहेगा सर ये सवाल पूछे कहाँ गए थे, मैं दिखा दूं अभी, चलो आप देखते चलना, चलो छोड़ो यार सीरीज देख लेना एक बार, उसमें आ जाएगा, क्योंकि समय का अभाव बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए, आप वीडियो देखेंगे सारी वीडियो तो आपको नजर आ जाएगा, इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा एनटीपीसी की। देखिए एक व्यापारी ने एक घड़ी 1024 रुपए में बेचकर 20% का नुकसान किया, ये बेचकर दिए क्या एसपी, ये नुकसान किया, यदि वह इसे 1472 रुपए में बेचे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। एक बात बताओ, ये एसपी है, 20% का नुकसान हुआ तो बेचा कितने में 80% में, इसका मतलब सीधा सीधा 80% की वैल्यू ये है, 1024 जो है 80% की वैल्यू है, मुझे चाहिए कि नहीं की 100%, ठीक है जाएगा सीपी। अब ये क्या हो जाएगा सीपी, लेकिन ये कह रहा वो इतने में नहीं इतने में बेचे, तो कभी भी ऐसी कंडीशन मिले तो इसे रेशियो लगा के इसमें बेच देना, क्योंकि 1472 ये सवाल जब बनता है तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटर बन जाता है, ये कट जाएगा 2080 कट जाएगा, इजी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काटो सर। कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं कि ये वाली वैल्यू कटती नहीं है किसी से, इसलिए मैंने रेशियो लिया है।
ये क्या है एस पे। अगर सीधे सीधे कट जाती है बात तो वही रहेगी। ठीक है 20 5 100 20 चौक 80, 4 से काटिए 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंजे 20 और 4 6 24, यानी कि 256 इंटू 5 बराबर कितना 1472। इसका मल्टीप्लाई 5 6 30, 3 55 25 और 3 28, 2 और 5 10 और 2 12, यानी 1280 में खरीदी और 1472 में बेच रहा है। तो कितने का लाभ होगा सर? यहाँ से देखिए 20 का लाभ यहाँ हो जाएगा 13 से 13, यानी कितना आ जाएगा, यानी कि 192। कितने का 192 का, गौर से देखना कितने का 192। देखिए गौर से देखिए, अगर ये 1300 मानो तो 20 यहाँ से चाहिए, तो 20 पहले इसमें जोड़ दो, कितना होगा 92 और 100 और फालतू है तो कितना 192। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है 192 का लाभ कितने पर 1280 और परसेंटेज के लिए परसेंट काटे सब 1 0 से 1 0, 4 से कट जाएगा 4 चौक 16 और कितना बचा 3 4 8 32, 4 से काटे 4 3 12 और 4 दूनी 8, 16 से काटिए 16 3 48 और 16 दूनी 32 और ये 2 इसे कितनी बार काट देगा 5 बार, कितना जाएगा 5 3 15%, यानी कि उसे 15% का लाभ हुआ। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये हो गए 40 सवाल, अभी 10 सवाल और रह गए, उन्हें मैं अगली वीडियो में खत्म कर दूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यहाँ तक रुके, और आप मेरे साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है मैथ वाई राज रावल सर, राज रावल सर, ये टेलीग्राम चैनल है, यानी कि इसके क्लास नोट्स ये वाले, अगर परेशानी होती है कभी तो इस चैनल पे इसके क्लास नोट्स मिल जाएंगे और जो भी अपडेट होगा वो इस चैनल पे मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।